हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आपने इसी पीछे वाले इंटरेस्टिंग 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो और इसके बाद में आपको बात बताता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए 31 से स्टार्ट करते हैं। तो पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। मीन्स कि उसका डाया कितना होना चाहिए पाइप अर्थिंग में जो पाइप यूज़ की जाती है। तो पाइप अर्थिंग को उसका जो डाया होता है वो न्यूनतम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 38 मिलीमीटर। मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होना चाहिए। जो प्लेट अर्थिंग होती है उसमें न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, तो मैं बता दूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार जो होना है वो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्लेट अर्थिंग में इलेक्ट्रोड का आकार 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर होता है। इसमें तांबे प्लेट का जो प्रयोग जो की जाती है ये सर्वाधिक जो भूमि संपर्क प्रभावी होती है। प्लेट का पूरा आकार 60 मल्टीप्लाई बाय 6.30 होता है। 6.30 को मोटाई होती है। लंबाई चौड़ाई जो 60 सेंटीमीटर रखी जाती है और जो इसकी मोटाई रखी जाती है वो रखी जाती है 6.30 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाए तो उनके बीच की धुरी इलेक्ट्रोड की लंबाई पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर होती है कि डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसकी 2 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य है। वोल्टेज घटाव पटाव को सीमित करना, ओवरलोड प्रभाव को समाप्त करना, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना या मशीन को शीतलता प्रदान करना। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। तो इसी प्रकार 35 जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है। भू इलेक्ट्रोड का भू प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 20 वोल्ट फ्रिक्शन वोल्ट का प्रयोग की जाती है। प्रकिलो स्पीक्स की विभिन्न दूरियों स्थितियों के अधीन 4 फ्रिक्शन किए जाते हैं। प्रत्येक फ्रिक्शन की मापी धारा 3.8 एम्पेयर, 1.9 एम्पेयर, 2.6 एम्पेयर और 3.1 एम्पेयर है। प्रतिरोध की निम्नलिखित किस प्रकल्प मान का विचार किया जाना है। तो यहाँ पूछा गया है प्रत्येक फ्रिक्शन की माप पद्धति जो ये है, तो धारा का औसत मान कितना होगा, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ जो मान किए गए हैं इसका टोटल आएगा, टोटल और नंबर अपॉन में 4 कर दिया तो टोटल इनका बनेगा 11.4 मल्टीपल अपॉन में 4 यानी कि 2.85। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चारों मानों का औसत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट 36 क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक भू प्रतिरोध फ्रिक्शन के द्वारा कीलों को विभिन्न स्थितियों में रखकर 4 माप लेती है, जबकि इलेक्ट्रोड की मृत्यु किस मान, यदि प्रतिरोध का मान 3 ओम, 2 ओम, 2.3 ओम, 1.9 ओम है तो आप किसका मान लेंगे। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, चारों मानों का औसत में इसकी अपॉन में 4 लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है, प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, या ऑप्शन नंबर डी भूमि के गड्ढे की गहराई बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, मीन्स की सीरीज में एक और इलेक्ट्रोड जोड़ देना। तो 38 क्वेश्चन जो है, भूमिगत भू संपर्कन की क्षमता, तो जो प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करके बढ़ जाती है, इसकी एफिशिएंसी जो बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी गहराई होगी उतनी ही जो कंडक्टिविटी अधिक मिलेगी, जिससे कि जो लीकेज करंट जो आसानी से फ्लो कर सकता है उसमें। तो आज का सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है, वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के डैश को झेलेगा, तो दी गई वोल्टेज को झेलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन है, एक अच्छी भू संपर्कन मीन्स की अर्थिंग प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। तो एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के लिए प्रतिरोध का मान कम से कम होना चाहिए
इसलिए 1 से 3 ओम के बीच का प्रतिरोध उपयुक्त रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको फ्रेंड्स 31 से 40 तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।